आपने अभी नहीं खरीदे या फिर पुराना वाला एडिशन है तो प्लीज़ सबसे पहले तो इस बुक को फाड़ दो। हेलो गाइस, डॉक्टर रवि रावत हियर एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल एंड प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर एग्जाम। And in this video I'm going to talk about a very important topic, and this topic is something which I have not seen many people talking about this topic, but आपको पता है कि FMG की प्रिपरेशन करते टाइम ये बुक बहुत सारे बच्चे सोल्व करते हैं और बहुत सारे बच्चे इस बुक के थ्रू MCQ सोल्व करके उसकी हेल्प से बहुत सारे बच्चों की जो एग्ज़ाम की जर्नी है उसमें इसका रोल रहा है। और आपके पास भी अगर आप वीडियो देख रहे हो तो मोस्ट प्रोबेबली आप सब इस बुक के बारे में जानते हो। और इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ क्योंकि रिसेंटली इस बुक का एक नया एडिशन आया है, 7th एडिशन आया है, और इसकी वजह से मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि हमने ये नई बुक खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए, या फिर हमने ये बुक खरीद लिया है, हमारे पास ओल्ड वर्जन है तो भी इसको कैसे सोल्व करें, कैसे बेस्ट यूटिलाइज करें, इससे MCQs आते हैं या नहीं आते हैं, उन सब टॉपिक के बारे में बात करूँगा। बट उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि प्लीज़ ये वीडियो किसी भी बुक के प्रचार के लिए, उसके प्रमोशन के लिए नहीं है। प्लीज़ दिस इज़ द जेन्युइन वीडियो आई एम डूइंग फॉर all of you because I used this book during my journey and it has helped me, and I will tell you how did I use this, how much it helped me really, and this is why I'm sharing my opinion, and that's it. Please, this is not a promotion video for any book, so let's talk about it. And before I share how I used it, I would like to tell you that I started to use this book just around 2 months before my exam, okay? And why I started, first of all why I started, क्योंकि मेरी जो मेजर प्रिपरेशन रही है वो मेरी प्रेप लेटर से थी। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे थे जो मैंने मिस से किए थे। आई विल गिव यू ऑनेस्ट ओपिनियन एवरीथिंग, नो फिल्टर्स एट ऑल। सो प्लीज़, मैंने अपने ऑलमोस्ट 11 से 12 सब्जेक्ट मैंने प्रेप लेटर से किए थे, 3-4 सब्जेक्ट मैंने मिस से किए थे और 2-3 सब्जेक्ट मैंने छोड़े थे, ठीक है। अब उसमें क्या होता था, मेरे प्रेप लेटर से मैंने क्यू बैंक सोल्व की, बट लास्ट के 2 महीने में इतना प्रेशर हो जाता है इंसान को, बच्चे को, कि मुझे भी प्रेशर बहुत हो रहा था। और मैं प्रेशर में जब MCQ सोल्व करता था क्यू बैंक, स्पेशली प्रेप लेटर के, तो मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन गलत होते थे और मुझे डिप्रेशन होता था कि मैं क्यों नहीं क्रॉस कर पा रहा हूँ। 45-50% जो है मेरे एवरेज मार्क्स रहते थे। कभी कभी मान लिया कि 65-70 तक जाते थे क्यू बैंक में, बट एवरेज मार्क्स देखूँ तो मेरे 45-50% जो है क्यू बैंक में रहते थे। इसकी वजह से मुझे लगा कि ये तो डिप्रेसिंग है मेरे लिए, इसलिए मैंने ये बुक देखी कहीं दोस्त के पास और मैंने ख़रीदी और मैंने इस बुक के MCQ सोल्व करना स्टार्ट किया। मैंने इस बुक से ऑलमोस्ट 12 से 14 सब्जेक्ट्स के MCQ सोल्व किए थे। और मैं पहले कोई ये एडवाइस दूं कि ये बुक से MCQ सोल्व कैसे करने हैं, सबसे पहली और इम्पोर्टेंट एडवाइस यही है कि प्लीज़ इस बुक को फाड़ लो। फाड़ने से मतलब क्या है, आप इसके 19 पार्ट्स बना लो। हाँ, आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि क्या बकवास कर रहे हैं, नई बुक खरीदी, अभी 1500 रुपये मैंने स्पेंड किए हैं और तुम बोल रहे हो कि फाड़ दो। येस प्लीज़ मेक 19 डिवीज़न ऑफ दिस बुक जस्ट नाउ। कुछ बोल रहे होंगे नहीं नई बुक है, स्पेशली गर्ल्स माइट बी थिंकिंग नई बुक है, मैं नहीं फाड़ूंगी। जस्ट टेल मी वन थिंग, डू यू वांट टू यूज़ दिस बुक अगेन एवर इन योर लाइफ आफ्टर दिस एग्जाम? नो। यू वांट टू डोनेट दिस बुक टू योर फ्रेंड्स? यस, you can donate those parts also. So please show some guts and divide this book into the 19 parts. Why I'm saying this? क्योंकि जब भी हम MCQ सोल्व करते हैं तो कुछ भी चीज़ जो स्ट्राइक करती है कि हाँ यार इसमें ये क्या था, कुछ एक्सप्लेनेशन थी, कुछ इमेज थी, तो इतनी मोटी बुक को देख के हमें आलस आता है कि नहीं यार कौन देखेगा, बाद में देखूंगा। बट अगर आपके पास ये छोटे छोटे 19 पार्ट्स होंगे और उसको अपने जो मेन नोट्स हैं तुम्हारे, उसके पीछे ही बुक में इसको डाल के रखो, अटैच करके रखो, ठीक है। तो प्लीज़ सबसे पहले तो उसके 19 पार्ट्स कर लो, so that you won't be lazy while checking on the MCQs or some important images. पहला क्वेश्चन जो था मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का कि हमारे पास 6th एडिशन है, अभी नया ख़रीदा था थोड़े दिन पहले, तो क्या हमें 7th एडिशन की ज़रूरत है? सही एडवाइस दूँ, अगर आपके पास पैसे हैं ना, अगर आपको पैसे की कोई मसला नहीं है तो आप नया एडिशन खरीद सकते हो, क्योंकि 1500 रुपये का ही है। अगर आपके पास पैसे हैं तो 1500 रुपये कुछ नहीं है। तो प्लीज़ जेन्युइन एडवाइस ये है कि अगर आपके पास पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप खरीद सकते हो। बट आपको लगता है कि नहीं यार नहीं खरीदना, पैसे का मसला है, तो क्या करना है आपको, कैसे सोल्व करना है? आप 6th एडिशन से सोल्व करो, और जो MCQs, जो रिसेंटली एडेड MCQs जो कि आपकी 6th एडिशन में नहीं है, तो उसको क्या करना, आपको रिकॉल वीडियोज़ देखने, या तो प्रेप लेटर के ऐप पे या फिर आपको यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। सो प्लीज़ बाकी MCQs वहीं से 6th एडिशन से सोल्व करने, और जो रिमेनिंग जो न्यू MCQ ऐड हुए हैं वो कहाँ से करोगे, वो रिकॉल से आपको वीडियोस देख लेने, तो आपको कंप्लीट पोर्शन वो है जो कवर हो जाएगा।
and the most important query is how to solve the MCQs and how to get best output from this book. तो मैंने सबसे पहले क्या किया था, I have divided the book into the 19 parts, then I started to revise my main notes. Okay, so you have to start revision of your main notes, then start solve the MCQs one by one. And one important advice, I know it is time taking कि एक बार MCQ सोल्व कर रहे हो फिर पीछे जाके देख रहे हो आंसर, आई नो इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग बट ट्रस्ट मी इट इज़ वर्थ इट. तो आपको क्या करना है, पहले मेन नोट्स रिवाइज करना है, फिर एक एक MCQ सोल्व करना है, या फिर ऐसा कर सकते हो कि 20 MCQ सोल्व किए फिर उनके आंसर चेक किए. एंड प्लीज़ रीड एक्सप्लेनेशन ऑफ एवरी क्वेश्चन, इट डजेंट मैटर इट वॉज ईजी क्वेश्चन और इट इज़ ए डिफिकल्ट क्वेश्चन, रीड एक्सप्लेनेशन ऑफ एवरी क्वेश्चन. ठीक है, ये तो पहली एडवाइस होगी. एंड द सेकेंड एडवाइस इज दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन द फर्स्ट वन, इज दैट इन एवरी सब्जेक्ट जस्ट इमेजिन you are solving a PSM. Okay, in PSM there are 300 MCQs, and out of those 300, around 40 to 50 MCQs you will feel like these are very important topics, these are very important MCQs, these are MCQs that are being repeated time and again. Okay, so you will highlight those important MCQs, those 40 to 50 MCQs from 300 MCQs, you will highlight important one, images, important facts, important MCQs. So the next time when you will revise the main notes, you will go and check those 50 MCQs also. Please आपको 300 में से 50 MCQ 40-50 MCQs ऐसे हाईलाइट करने हैं जो कि आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट हैं, कुछ इमेजेस या क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, तो आपको क्या करना है, वो क्वेश्चन या फिर वो क्वेश्चंस और इमेजेस को हाईलाइट करना है. और जब अगली बार जब भी इस सब्जेक्ट का रिवीजन करोगे तो पहले मेन नोट्स रिवाइज करोगे, फिर मेन जो नोट्स रिवाइज करने के बाद वो 50 MCQs जो कि आपको लगता है कि बहुत फैंसी टर्म थी, फैंसी क्वेश्चन थे, या फिर आपकी कमजोरी थी जो आप भूल रहे थे, उसको जाके आपको सोल्व करना है. ठीक है, ये दो ही एडवाइस हैं. और प्लीज़ एक और चीज़, हर चीज़ को हाईलाइट नहीं करना है, हर क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट हाईलाइट नहीं करना है. बस आपको कम से कम हर सब्जेक्ट में 30 से 50 लेकर जो MCQ है वो आपको फील होना चाहिए कि यार ये मेरी कमजोरी, मैं भूलता हूँ, इसमें MCQs में गलत करता हूँ, या फिर ये इंपॉर्टेंट इमेज है जो टीचर ने बताई थी, या फिर ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है तो उसको मार्क कर लेना है. और अगली बार जो रिवीजन करोगे तो उनको वापस से देखोगे, थर्ड रिवीजन करोगे तो वापस से उन 50 MCQs को देखोगे. तो प्लीज़ रिमेंबर, जब भी सेकंड रिवीजन होगा तो वो 50 MCQ आपको देखने में सिर्फ मुश्किल से 20 से 25 मिनट लगेंगे, एंड यू विल फील कॉन्फिडेंट, यू विल हैव ए सेंस ऑफ कंप्लीशन कि हाँ सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, नोट्स भी हो गए, क्वेश्चन भी मैंने दोबारा देख लिए, एंड यू विल be perfect and you will avoid the silly mistakes in the main exam. Okay, so please do that. And what is one negative thing about this book I have noticed is that कि हर एक सब्जेक्ट में 4 से 5 MCQs ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं जो गलत आंसर है या फिर मिस प्रिंटिंग है. सो प्लीज़ डोंट वरी अबाउट दोस MCQs, क्योंकि ऐसा तो है नहीं ना कि वो हर सब्जेक्ट के वो 4-5 MCQ आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं, वो 50-60 MCQ अगर गलत हैं वो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं है. तो आपको उसके बारे में थोड़ी बहुत एरर हर बुक में होती है, एंड आई एक्सेप्ट दैट. और अब की बार मैंने न्यू एडिशन इतना देखा नहीं है कि उसमें कितने करेक्शन है, कितने एरर हैं, बट थोड़ी बहुत एरर होती है, वो आपको अपने दिमाग में लेके चलना है, उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए. कहीं भी अगर आपको एरर लगती है तो आप रेफरेंस अपने मेन नोट्स को दो. ठीक है, दैट इज़ द एडवाइस फ्रॉम माई साइड. एंड डो नॉट फॉरगेट that one thing is about highlighting the important facts in explanation also. Please, that is also important while revision. notes के रिवीजन के साथ इमेजेस रिवीजन करनी है, प्लस जो इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड क्वेश्चन थे वो रिवीजन करना है, और हाईलाइटेड फैक्ट्स जो कि आपने एक्सप्लेनेशन में रिवीजन किए, इतना करना है, बाकी ज़्यादा कुछ करना नहीं है. और एक और एडवाइस, जो कि अगर आपके पास टाइम लग रहा है कि आपके पास इनफ टाइम है तो आपको पूरे हर सब्जेक्ट के पूरे MCQ सोल्व करने हैं, बट अगर आपको लगता है कि टाइम कम है तो जिनके आगे प्रीवियस ईयर MCQ लिखा हुआ ना, एटलीस्ट प्लीज़ वो तो ज़रूर करना है. और कुछ MCQs हर सब्जेक्ट में आपको फ्रस्ट्रेटिंग लगेंगे, उनकी ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है, बस अपने हिसाब से करते जाओ, मार्क करते जाना, दैट्स इट.